जैसे ही दासी भिक्षा लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, भगवान ने कहा मैं कोई भिक्षुक भिखारी थोड़े हूं कि भिक्षा लेकर के आई है, मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले जा अपनी यशोदा से बोल उनके घर पुत्र हुआ है, मुझे उसके दर्शन करने हैं, दर्शन करवाएगी। दासी दौड़ी दौड़ी अंदर गई, यशोदा मैया से बोली वो बाबा तो भिक्षा के लिए मना कर रहा है। फिर? तो बोले वो लाला के दर्शन की कह रहा है। खिड़की से यशोदा मैया झांकी, बोली देख बाबा, अगर भिक्षा कम हो तो और ले जा, लेकिन लाला को घर से नहीं निकालूंगी। भोलेनाथ बाहर से आवाज लगाए, बोले जब तक तू लाला को नहीं निकालेगी मैं यहीं बैठूंगा, यहां से हिलूंगा भी नहीं। यशोदा सोच रही बड़ा जिद्दी बाबा है। अंदर पालने पे ठाकुर जी लेटे विचार कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ आ गए हैं, बिना दर्शन करे जाएंगे नहीं, इनको दर्शन देना चाहिए। भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे, पालने पे लेटे लेटे बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। जब ठाकुर जी रोने लगे, यशोदा खिड़की के पास बैठी है, एक तरफ सुन रही है लाला रो रहा है, दूसरी तरफ खिड़की से देख रही है कि उस बाबा के होंठ हिल रहे थे। यशोदा समझ गई, मुझे लगता है इस बाबा ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ जादू टोना कर दिया, तो लाला रोने लग गया। बाहर भोलेनाथ ने आवाज लगाई, यशोदा मैं सुन रहा हूं तेरा लाला रो रहा है, बाहर लिया झाड़ा लगाऊं चुप हो जाएगा। वैसे तो मैया नहीं निकाल रही थी, लेकिन पुत्र के स्नेह में विवश होकर के आज यशोदा ठाकुर जी को पालने से उठाई और लेकर के बाहर गई बाबा के पास, थोड़ी दूरी पर बैठ गई। लगाओ। बाबा ने कहा यशोदा से, दे इतनी दूर से मेरा झाड़ा काम नहीं करता, अगर लाला को चुप करवाना है तो मुझे दे दे मेरी गोद में। यशोदा मैया सोच रही है जो तुम्हारे गले में ये लटक रहा है ना, नन्ना सा बालक देखते ही डर जाएगा। भगवान भोलेनाथ मनी मन सोच रहे हैं, यशोदा तू जिस सर्पों से डरने की बात करती है, ये क्षीर सागर में उन्हीं सर्पों की शैया बना करके और ये शयन करता है। संसार के सारे सर्प इसके आसक्त हैं, इसे कौन सर्प डरा सकता है? लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ यशोदा की तरफ झुके और ठाकुर जी को। अच्छा देखो यहां पर भी एक चमत्कार, भगवान जब तक यशोदा की गोद में थे बड़ी जोर जोर से रो रहे थे, माँ की गोद में रो रहे हैं, पराए बाबा की गोद में जैसे प्रवेश हुए तो भगवान शांत हो गए। जैसे ठाकुर जी शांत हुए, भगवान भोलेनाथ के नेत्र, ठाकुर जी नेत्र खोले, दोनों के नेत्र मिले, बड़ा दिव्य आनंद प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ को। काफी देर तक बिल्कुल ध्यानमग्न हो गए, बिल्कुल समाधि में चले गए। काफी देर हो गई, यशोदा मैया सोच रही कितनी देर लगती है झाड़ा में, ध्यान तोड़ा बाबा, वो तो मस्त है। फिर से बोली बाबा, बड़ी जोर से जब यशोदा चिल्लाई तब भोलेनाथ का ध्यान टूटा। इतनी देर लगती है झाड़ा लगाने में? यशोदा ने ले लिया ठाकुर जी को और आज भगवान भोलेनाथ ठाकुर जी के दर्शन करके अपने स्वधाम को जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन
क्योंकि गोकुलवासी जो गोकुल में रहते थे ना, वो गोकुल में रहने का कर दिया करते थे कंस को, एक प्रकार से टैक्स समझिए। गोकुल में रहने का टैक्स कंस को देना पड़ता था, ना दे तो भगा देगा। तो प्रतिवर्ष जो कर दिया करते थे, इस वर्ष जब कर देने की बारी आई तो इस वर्ष नंद बाबा ने 2 थाली सजा ली। एक थाली में जो प्रतिवर्ष कर दिया करते थे वो भर लिए बढ़िया ढक के अच्छे से, और दूसरी थाली में कुछ उपहार डाल लिए और लेकर के मथुरा गए कंस के यहां। कंस ने जब देखा नंद बाबा आइए बैठिए, नंद बाबा बैठे, और सबसे पहले नंद बाबा ने वो जो प्रतिवर्ष कर दिया करते थे वो थाली पकड़ाई कंस को। कंस ने वह थाली स्वीकार कर ली, और जब दूसरी थाली देने लगे तो कंस ने कहा बाबा ये किस उपलक्ष्य में, इसमें क्या है? तो नंद बाबा ने कहा महाराज इसमें कुछ उपहार हैं, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी उपलक्ष्य में कुछ उपहार हैं आपके लिए, ध्यान देना। जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हुई है, कुछ उपहार हैं, तत्काल कंस नंद बाबा के पुत्र को बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं देने लगा। बाबा तेरा पुत्र हमेशा जीवित रहे, प्रत्येक कार्यों में विजय प्राप्त करे, हमेशा जीवन की तरक्कियों को छूता रहे, खूब आशीर्वाद दिया। अब ध्यान देना, एक शत्रु कभी दूसरे शत्रु को आशीर्वाद दे सकता है क्या? यदि एक शत्रु दूसरे शत्रु को आशीर्वाद दे रहा है तो निश्चित रूप से समझ लेना कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। मानस में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं, जब रामेश्वरम धाम का पूजन करवाए था रावण राम जी द्वारा समुद्र के किनारे, उस समय भी भगवान जब रावण के चरण छुए थे तो रावण ने भी आशीर्वाद दिया था विजयी भव, जबकि उसे पता था कि ये मेरे पास ही मुझे मारने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है विजयी। शत्रु की बड़ाई करें तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। जब राम जी लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी ना, उस समय जब सूर्पनखा भागती भागती उन्हीं वन में थोड़ी दूरी पर उनके जो भाई रहते थे खरदूषण के पास गई, उसने जब अपना सारा वृतांत सुनाया झूठ का बुलंदा, तो एक बार खरदूषण पंचवटी पर आया, चुपचाप वहां का निरीक्षण करके गया वापसी। उसने भगवान के दर्शन किए और पहुंच करके जब पुनः अपनी बहन से खड़े होकर के पूछने लगा कि अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और जब वो बताई कि उन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत करी, विवाह करने का प्रयास किया, जब मैंने मना कर दी तो मेरी ये दशा कर दी। तो उस समय भी गोस्वामी तुलसी बाबा ने मानस में बड़ा अच्छा प्रमाण दिया है। उस समय खरदूषण का ध्यान अपनी उसकी बहन के साथ जो हुआ उस पे नहीं था, उस समय खरदूषण का ध्यान इस पे था कि मेरा शत्रु कितना सौंदर्य है। खरदूषण का ध्यान शत्रु के सौंदर्यता पर था, और अपनी बहन से, उसकी बहन की नाक कटी हुई है, उसकी बहन परेशान है, पीड़ा हो रही है। खरदूषण अपनी बहन की पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ वो भगवान की बड़ाई करने लगा। तो यदि शत्रु की बड़ाई करे या आशीर्वाद दे तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होती है। आज कंस ने खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद नंद बाबा कारागृह की तरफ चले गए वसुदेव जी से मिलने। कंस ने तुरंत जैसे ही नंद बाबा वहां से गए, तत्काल कंस को आकाशवाणी हुई कि कंस, नंद बाबा के जिस पुत्र को तू बहुत सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद दे रहा है, वो देवकी का ही 8वां पुत्र, वही तेरा काल है। जैसे इतना सुना कंस तुम्हारा तिल मिला उठा, बड़े क्रोध में आया।
उसकी एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। उसका नाम पूतना क्यों था पता है? पूत नास्ति ही इति पूतना। जिन्हें बालकों से नफरत हो, जिन्हें संतानों से नफरत हो, बच्चों से नफरत हो, वही पूतना है। जो बाल हत्या करती हो। कंस ने बुलाया पूतना को, बोले एक जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूं। बोले क्या? बोले गोकुल जा भी के अभी और नंद बाबा के घर पुत्र हुआ है, उसको मार के आ। वो तैयार हो गई, उसका तो काम था। तैयार हो गई पूतना, और उस दिन वहां पर पूतना इतना सुंदर अपने शरीर का सौंदर्यकरण उसने किया है। इतनी सुंदर हो गई पूतना, खूब बढ़िया सुंदरता का मेकअप करके बढ़िया। बस उसके हृदय में भगवान के प्रति कठोरता थी, पाप भरा था, इसलिए उसने स्तन पर विष लगा करके और शरीर को खूब सुंदर बना करके नंद महल की तरफ जाती है। गोकुल में नंद बाबा के महल के बाहर यशोदा आदि कुछ सखियां खड़ी हैं, बातचीत कर रही थी। ठाकुर जी अंदर थे, पूतना आई, सीधा घर के अंदर प्रवेश होने लगी। किसी की पूछने की या रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सबका जो ध्यान था ना वो पूतना के सुंदरता पर टिक गया। जो वहां गोपियां खड़ी थी यशोदा के साथ, उन सब का ध्यान पूतना की उस सुंदरता पर टिक गया और पूतना अंदर प्रवेश हो गई। अंदर जब एक दासी मिली, दासी ने कहा भाई कौन हो तुम, कहाँ घुसी आ रही हो? उसने कहा जब बाहर खड़ी यशोदा की हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, तू कौन होती है? जा अपनी यशोदा से पूछ मैं कौन हूं। दासी सोची हो सकता है कोई बढ़िया चीफ गेस्ट हो। और जैसे अंदर भगवान जिस कक्ष में थे उस कमरे में जैसे ही वह प्रवेश हुई तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, यहां पर भी संतों ने बड़े प्रश्न किए थे, भगवान नेत्र क्यों बंद किए? देखो, नेत्र बंद करने के कई कारण हो सकते थे। किसी संत ने कहा कि भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान आगे स्त्री की हत्या करने जा रहे थे, नेत्र खोल के हत्या नहीं कर पाते थे। वो स्त्री की हत्या नेत्र खोल के उनसे नहीं होता, संकोच हो रहा था, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। किसी संत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, भगवान इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि यदि भगवान नेत्र खोलते तो पूतना पहचान जाती, तो फिर भगवान को मारती नहीं, मारने का भाव त्याग देती और वो प्रेम करती भगवान से। ये दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ किसी ने कहा कि भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पिछले जन्म के कर्म देख रहे थे कि किस योग्य है, इसको कहां भेजना चाहिए, कहां भेजूं इसे। किसी संत ने कहा भगवान इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो यहाँ दूध दही आदि का पान करने आए हैं। विष का पान कौन करता है? महादेव। तो भगवान शिव का आह्वान कर रहे थे कि नाथ आप आकर के विष का पान करिए तो मैं दुग्ध पान करूंगा। अनेक संत अपना अपना विचार रखे, लेकिन यह सत्य है कि जैसे ही पूतना भगवान के सन्मुख पहुंची भगवान नेत्र बंद कर दिए। देखो, नेत्र कर्ण ये सब चीजें जीव को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। राक्षस को देख करके नेत्र बंद करना बड़ी अच्छी बात है। यदि हमारे नेत्र किसी पापी मनुष्य को, पापी जीव को, राक्षस को ना देखे तो ही अच्छा है ना? वेद भी कहता है इस बात को। वेद में सबसे पहले प्रार्थना है स्वस्ति वाचन के रूप में, उसमें ही लिखा है कि भद्रं कर्णे भी
लिखा है भद्रम कर्णेभिः, कर्ण माने कान, श्रुणुयाम, इन्हीं कर्णों के माध्यम से, कानों के माध्यम से शरीर के अंदर जो चीज प्रवेश हो वो भक्तिमय होनी चाहिए। किसी की निंदा या अपशब्द श्रवण करने के लिए कान नहीं बने, कान अच्छी चीज श्रवण करने के लिए बने हैं, नेत्र अच्छी चीज देखने के लिए बने हैं। आपने सुना होगा वेद में तो ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य यदि दान पुण्य करे ना तो भी सुपात्र को करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। कुपात्र को करने से हमारा दिया हुआ दान भी, उसका भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। आज भगवान पूतना को देखे, नेत्र बंद कर लिए, पूतना ठाकुर जी को उठाई, गोद में स्तनपान कराने लगी। सबसे पहले भगवान विष का पान किए, उसके बाद भगवान दुग्ध का पान किए। दुग्ध पान के बाद भगवान पूतना के स्तन मार्ग से प्राण खींचने लगे। जैसे ही प्राण खींचने लगे तो पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। भगवान ने क्या जवाब दिया पता है? ठाकुर जी ने कहा, मैं एक तो जल्दी पकड़ता नहीं, हा? और फिर अगर पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। देखो हमारे हाथ कमजोर हो सकते हैं, ठाकुर जी से यही प्रार्थना मनुष्य को करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको ना पकड़ूं बल्कि आप मुझे पकड़ लो। हमारे हाथ कमजोर हो सकते हैं, हम पकड़े तो शायद छूट जाएं, लेकिन यदि उसने एक बार पकड़ लिया छूटने का कोई चांस नहीं है। इसलिए प्रभु आप ही पकड़ो तो अच्छा है। आज पूतना बड़ी जोर से चिल्लाती हुई आकाश मार्ग में उड़ी। भगवान तब तक पूतना को नहीं छोड़े जब तक पूतना निष्प्राण नहीं हो। जैसे ही पूतना के शरीर से प्राणंत हुआ, प्राण निकला, तो नंद महल के बाहर बड़े विराट स्वरूप में गिरी, बड़े इतनी विशाल काया थी पूतना की कि जब गिरी तो 20, 30, 50 पेड़ वृक्षों को लेकर के गिरी, सब टूट पड़े। इतनी विशाल। यशोदा ने देखा ये तो वही राक्षसी है जो अभी अंदर गई थी। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, देखी ठाकुर जी नहीं है पालने पे। बड़ी चिंता होने लगी। फिर दौड़ी दौड़ी आई बाहर, बताई सबको। तो ब्रजवासी एकत्रित हुए, तो सारे ब्रजवासी सीढ़ी लगाए, और सीढ़ी लगा करके जब पूतना के पेट पे चढ़े तो वहां ठाकुर जी खेल रहे थे। यशोदा मैया जल्दी से कन्हैया को लेकर के भागी भागी दौड़ी दौड़ी गौशाले में गई, और गौशाले में गौमूत्र से स्नान करा करके, गाय के गोबर का लेपन करके, और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। इसको राक्षसी का हाथ लगा है। बड़ी सेवा कर। आज वास्तव में गौ माता में कितनी शक्ति है, हम आप विश्राम वाले दिन चर्चा करेंगे इस पे। ब्रज में ही प्रमाण मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ठाकुर जी सिर्फ गौ सेवा में ही लगे हैं, गौ माता की ही सेवा कर रहे हैं, ब्रज में जब से गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि यदि तुम लोग ठाकुर जी के द्वारा कृत्य करना चाहो, खेलना चाहो, तो सभी जल्दी जल्दी आ जाओ, देवी देवता सारे, और गाय के अंदर सबको मैं स्थान दे देता हूं, और गौ माता में प्रवेश होकर के आनंद से ठाकुर जी का दर्शन करो। ये ब्रह्मा जी की कथा है।
ब्रह्मा जी ने सब देवी देवताओं को आदेश दिया, सब आए जल्दी जल्दी। अच्छा, होता क्या है कि पुरुष वर्ग फास्ट होता है, माताएं थोड़ी विलंब से होती हैं। हमेशा माताएं विलंब करती हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उनको तैयार होने में ही समय लग जाता है। इसलिए एक बार किसी ने कहा था मेरे से कि महाराज, यदि हमें घर से कहीं जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, और घर से अगर 1 बजे स्टेशन के लिए निकलना हो, तो मैं मजबूरी में घर पे 12 बजे बताता हूँ। घर में बताता हूँ कि 12 निकलना है, तो मुझे पता है निकलते निकलते 1 बज जाएंगे, क्योंकि माताओं का सारा काम विलंब से ही रहता है। तो देवता तो सारे आ गए, और जैसे जो आता गया, ब्रह्मा जी सबको स्थान देते गए, भाई तुम यहाँ बैठो, तुम पीठ पर बैठो, तुम यहाँ पर बैठो। सब देवताओं को स्थान दिए ब्रह्मा जी। 2 देवियां बहुत विलंब से आई, बिल्कुल लेट। देखो गौ माता के अंदर कितने देवताओं की पूजा होती है। 2 देवियां बहुत विलंब से आई है। कौन कौन? गंगा मैया और माता लक्ष्मी जी। ये बढ़िया सज संवर के बिल्कुल लेट में आई, और जब विलंब से आई, आते ही ब्रह्मा जी से बोली, महाराज हमें कहाँ बैठना है? ब्रह्मा जी ने कहा, वापस जाओ, हाउसफुल, अब कहीं जगह ही नहीं है बैठने की, कहाँ बिठाऊं तुम्हें? लक्ष्मी जी प्रार्थना करने लगी, महाराज ऐसा मत करिए, विलंब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्थान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बड़ा विचार करने के बाद, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी बड़ा विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, कहा लक्ष्मी जी से, बोले 2 ही स्थान खाली हैं, बाकी गौ माता का पूरा शरीर फुल है, सिर्फ 2 स्थान खाली है। वो कौन कौन सा? बोले गौमूत्र और गाय का गोबर। तो गाय के गोबर में माता लक्ष्मी प्रवेश हो गई, और गौमूत्र में गंगा मैया सरस्वती जी के साथ विराजमान। गाय के, गौ माता के पूरे शरीर में तो देवी देवताओं की पूजा होती ही होती है, लेकिन वास्तव में जिस घर में गौ माता के गोबर से लेपन होता है ना, उस घर में वास्तव में लक्ष्मी वास करती है। और गौ माता के गौमूत्र का जो पान करता है, साक्षात गंगा जल पान करने के बराबर है, बल्कि उससे भी अधिक कह सकता हूं, क्योंकि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान बिना, वास्तव में बिना पंचगव्य का पान किए प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बिना पंचगव्य के शरीर पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाता, और पंचगव्य में सबसे प्रमुख वस्तु यदि कुछ है तो वो गौ माता गौमूत्र है। आज यशोदा मैया ठाकुर जी को गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। वास्तव में हमारे बालक को कितनी भी नजर टोना टुटका लगा हो ना, और शुद्ध देसी गाय के पूंछ से यदि झाड़ा लगा दिया जाए ठाकुर जी का नाम लेकर के, तो आज भी उस बालक के सारे नजर उतर जाते हैं। लेकिन देसी गाय, गौ माता का भी ठाकुर जी से ऐसा प्रेम था कि गैयों का नित्य नियम हो गया था, जब तक वो प्रातः ठाकुर जी के दर्शन ना कर लेना, वे चारा नहीं खाती थी। इसलिए मजबूरी में सवेरे 5 बजे नंद बाबा कन्हैया को उठा करके ले जाते थे, गौशाला में खड़ा करते थे, तो गैया चारा खाती थी। इतना प्रेम था गौ माता का ठाकुर जी के साथ। आज भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना की शरीर को, ध्यान से सुना, पूतना की शरीर को वहां से हटाने के लिए ब्रजवासियों ने क्या किया पता है? 10-20 लोग मिल करके कुल्हाड़ी लेकर के उसके हाथ पांव को अलग अलग काटे हैं। काटने के बाद एक एक अंग को, यानी पैर को उठा करके ले जाने के लिए कम से कम 10-15 लोग लगे हैं, क्योंकि इतना विशाल। पूतना पिछले जन्म में कौन थी?
पूतना। पिछले जन्म में मैंने आपको उस दिन सुनाई थी ना कथा राजा बलि की, सुने थे? राजा बलि, उनकी पत्नी का नाम विंध्याचल था, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला जब वामन भगवान गए थे परीक्षा लेने के लिए, तो उस समय रत्नमाला के मन में दोनों भाव प्रकट हुए, मित्र और शत्रु का। मित्र का भाव ये था कि नन्हे से वामन भगवान बड़े प्यारे लग रहे हैं, वो उन्हें गोद में खिलाना चाहती है। और शत्रु का भाव ये था कि इसने मेरे पिताजी का सब कुछ, पूरे जीवन की कमाई ले ली, मैं इसे मारना चाहती हूँ। तो वही रत्नमाला अगले जन्म में द्वापर में पूतना बन करके आई और भगवान दोनों संकल्प पूर्ण कर दिए। बहुत बहुत स्वागत है मास्टर जी का, हमारे रोहिणी से पधारे हैं, शौकीन परिवार। और अभी पिछले वर्ष इन्होंने भी एक व्यक्तिगत श्रद्धा उठी थी और कथा इन्होंने श्रवण की थी मंगोलपुर गांव में। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान रत्नमाला के दोनों भाव पूर्ण किए। आगे अच्छा, धन्य है वो गोपियां, उनका जीवन धन्य है। जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ, जब से ठाकुर जी ब्रज में आए, गोपियों की नींद हराम हो गई। कारण सुबह जल्दी जल्दी उठती थी, गोपियों को ये लगता था कि जल्दी जल्दी चलें, ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं तो बड़ा बहुत उत्तम रहेगा। जल्दी जल्दी गोपियां तैयार होती थी कन्हैया के दर्शन के लिए। जिसकी जितने बजे आंख खुले वो भाग के चली गई। जिन गोपी की जितने बजे आंख खुले वो भाग के चली जाती थी दर्शन करने के लिए। दर्शन करने का कारण सिर्फ इतना था कि यदि हमारे नेत्र खुले और खुलते ही ठाकुर जी के हमें दर्शन हो जाए ना, तो निश्चित रूप से पूरा दिन हमारा बड़ा अच्छा व्यतीत होगा। आंख खुले, खुलते ही प्रभु के दर्शन हो जाएं तो पूरा दिन बड़ा अच्छा व्यतीत होगा। इसलिए गोपियां सवेरे जिसकी जितने बजे आंख खुले वो भाग जाती थी यशोदा मैया के ठाकुर जी के दर्शन के लिए। अब कुछ दिन बीता, एक दिन यशोदा मैया ने कहा, यशोदा मैया एक बड़ा सा डंडा लेके सुबह सुबह घर के बाहर बैठना शुरू कर दी। जो भी गोपी आए डंडा दिखा दिखा के भगाती थी सबको। तुम्हें कोई काम नहीं है? सुबह होते ही आंख खुलते ही तुम भागी आ रही हो? अरे घर का भी काम कर लिया करो। सुबह सुबह, आज के बाद मत आना, कल से आना, और दिन में आना, सुबह सुबह मत आना। भागो यहां से, सबको भगाइए। लेकिन धन्य है उन गोपियों का जीवन जो आज ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठा करके और उनका अभिषेक कर रही हैं। कोई गोपी पालने पर लिटा करके, पालने पर कन्हैया को झुला करके और उनके शरीरों का, उनके चरणों के, भगवान के हाथों का, भगवान के गालों को सहलाती हैं। कोई भगवान के बाल को छूता है और वर्णन करती हैं कितना सुंदर है इनका शरीर, कितने प्यारे लग रहे हैं, श्याम सुंदर। छाई रही अजब बहार रे, छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई
बाके बिहारी। सोने को है सुघड़ हिलोरा, सोने को है सुगण हिंडोला। साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला। सोने को है सुघड़ हिलोरा, सोने को है सुगड़ हिंडोला। साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला। झूला 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 में ब्रज नारी रे, झूले बांके बिहारी। झूला झूला में ब्रज नारी रे, झूले बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहारी रे, झूले बाके बिहारी। पालने पे लिटा करके ठाकुर जी को गोपियां कह रही हैं, एक तो चुरावे बाकी ये झांकी, एक तो चुरावे बाकी ये झांकी। एक तो चुरावे बाकी ये झांकी, एक तो चुरावे बाकी ये झांकी। सूरत मूरत अजब अदासी, सूरत मूरत अजब अदासी। सूरत मूरत अजब अदासी, सूरत मूरत अजब अदासी। पड़ रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी। पड़ रही अतर फुहारी रे, झूले बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहारी रे, झूले बाके बिहारी। झूले बांके बिहारी लाल की। बंदन वारे बंधी हरियाली, बंदन वारे बंधी हरियाली। मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली। बंदन वारे बंधी हरियाली, बंदन वारे बंधी हरियाली। मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली। हो रही जय जयकार रे, झूले बांके बिहारी। दे रही जय जयकार रे, झूले बाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहारी रे, झूले बाके बिहारी। करत मगन नर नारी, स्तुति करत मगन नर नारी। महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी। स्तुति करत मगन नर नारी, स्तुति करत मगन नर नारी। महिमा तीन लोक ते न्यारी, महिमा तीन लोक ते न्यारी। आज तन मन धन बलिहार रे, आज तन मन धन बलिहार रे, झूले बांके बिहारी। तन मन धन बलिहार रे, झूले बांके बिहारी।
छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी। छाई रही अजब बहारी रे झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। ओ छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। ओ छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। पालने पे लिटा करके गोपियां आज भगवान का सुंदर स्वरूप के भगवान के स्वरूप के वर्णन कर रही हैं। कितना प्यारा है कन्हैया, उसके हाथ पांव कितने सुंदर हैं। बाल घुंघरालू बड़े प्यारे लग रहे हैं। धन्य है उनका जीवन उन गोपियों का। वास्तव में अच्छा, वो गोपी कौन थी? कभी विचार किया हमने कि गोपियां थी कौन, जिनके साथ भगवान महाराज भी करते थे? कई पुराणों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि त्रेता में जब भगवान की बारात गई थी ना मिथिला में, मिथिला नगरी में, तो वहां पर पूर्वांचल में कभी आप विवाह में सम्मिलित हों तो उसमें विवाह के उपरांत ससुराल पक्ष से गालियां खूब सुनने को मिलती हैं। तो भगवान की बारात में संतों का आगमन ज्यादा हुआ था। राम जी की बारात में जो था ना, संतों का ज्यादा आगमन था। अब भगवान जब भोजन करने बैठे तो ससुराल पक्ष से गालियां मिलने लगी और कुर्सी पे बैठे जो संत महात्मा बेचारे बैठे थे ना, वो सब विचार कर, वो सब सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। तो उसमें सिर्फ राम जी का नाम लेकर के गालियां, मतलब चारों भाइयों का नाम लेकर के, दशरथ जी का नाम लेकर के गालियां दी, उन बेचारे संतों का नाम लेकर नहीं दिया गया। तो वे बेचारे जो बैठे थे वो विचार कर रहे थे, आज देखो अगर हम भी भगवान के साथ होते तो हमें भी श्रवण करने को मिलता। भगवान उनके हृदय की बात समझ गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं अगली बार अवतार लूंगा तो मेरे साथ तुम ही रहोगे, मेरे साथ सबसे अधिक समय तुम लोगों का ही व्यतीत होगा। तो वही संत महात्मा साधु भगवान के साथ आनंद लेने के लिए द्वापर में गोपी बन करके आए और आज वो गोपियां भगवान को लाड प्यार भी कर रही हैं। वो उन गोपियों के साथ भगवान महाराज भी कर रहे हैं और उन गोपियों के माखन को चुरा करके भी भगवान खा रहे हैं। धन्य है उनका जीवन। एक दिन यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा कि महाराज, हमने वैसे तो बहुत महोत्सव मनाए, बहुत उत्सव मनाए, लेकिन जिनके कृपा से, जिनके अथक प्रयास से, मेहनत से, तपस्या से हमारे घर पुत्र हुआ है, हमने अब तक उनको कुछ नहीं दिया है। सो नंद बाबा ने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि उन गोपियों के व्रत के प्रभाव से, कल मैंने बताया था ना, अगर आपने सुना हो तो, सांडिल्य जी ने कहा था कि एकादशी का व्रत करो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, तो सारे ब्रजवासी गोपी एकादशी का व्रत करने लग गए थे। तो वही यशोदा ने कहा कि सिर्फ हम दोनों के व्रत का प्रभाव नहीं है, ये उन गोपियों के भी व्रत का प्रभाव से है जिससे हमारे घर पुत्र हुआ है। उन गोपियों का भी
प्रभाव है, लेकिन अभी तक हमने उनको कुछ दिया नहीं। तो नंद बाबा ने कहा मैंने कब मना किया है। तो एक दिन आज पुनः नंद महल में महोत्सव का आयोजन हुआ। बड़े धूमधाम से महोत्सव का आयोजन होता है। तब तक भगवान घुटने के बल चलने लग गए थे। जब महोत्सव का आयोजन हुआ, उस महोत्सव में कंस एक बैलगाड़ी भर करके और नंद बाबा के पुत्र के लिए एक बैलगाड़ी भर करके उसने खिलौने भेजे। कंस ने एक बैलगाड़ी भर के खिलौने भेजे उसी महोत्सव वाले दिन। लेकिन समस्या सिर्फ इस बात की थी कि जिस बैलगाड़ी में भर के उसने खिलौने भेजे थे, उस बैलगाड़ी का जो ड्राइवर था, जो बैलगाड़ी को लेकर के आया, वो पूतना का भाई सकटासुर था। जब उसने सुना था कि मेरी बहन को उसने मार डाला, तो अपनी बहन का बदला लेने आया। बैलगाड़ी लेकर के आया, उसने नंद महल के बाहर खड़ा कर दिया। अंदर महोत्सव चल रहा था। उसने सोचा महोत्सव बंद हो जाए तो मैं एंट्री करूं। तब तक वो बैठा रहा बैलगाड़ी में। ठाकुर जी समझ गए, अब ब्रजवासी गोपी सब नाचते नाचते भगवान के महोत्सव में नाचते नाचते सब मदमस्त हो गए। और मस्त होकर के वे ठाकुर जी को भूल गए, सब नाचने में मस्त। और ध्यान देना, जब जीवन में हम परमात्मा को भूलेंगे तो सकटासुर जैसे राक्षस की एंट्री होगी। अब जैसे सब भूल गए तो ठाकुर जी ने देखा अब ये भूल गए, उधर चले। भगवान घुटने के बल चलते चलते दरवाजे को लांग करके और बाल बैलगाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी के नीचे पहुंच गए। जैसे भगवान बैलगाड़ी के नीचे पहुंचे, अंदर से ठाकुर जी ने देखा सकटासुर बैठा है, इसकी भी गति दे दो। तो भगवान बैलगाड़ी के नीचे लेटे लेटे एक लात मारे, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और पुनः जब पृथ्वी पर गिरी तो बड़ा धमाका हुआ। जैसी धमाका हुआ तो सकटासुर की मृत्यु हो गई। जैसी धमाके की आवाज घर के अंदर गई तो महोत्सव बंद हो गया। उत्सव जो चल रहा था वो बंद हो गया। सब दौड़े दौड़े बाहर आए तो सबने देखा कि एक बैलगाड़ी में धमाका हुआ है, सकटासुर मरा पड़ा है, ठाकुर जी बगल खेल रहे हैं। यशोदा मैया फिर से गोद में उठा करके और बड़ा लाड प्यार करने लगी। ये तो भगवान ने रक्षा कर ली। जीवन में यदि हम परमात्मा को भूलेंगे तो कोई ना कोई विघ्न बाधा, कोई न किसी राक्षस की एंट्री निश्चित है। इसलिए कोई भी जीवन में कार्य करे, परमात्मा का हमेशा स्मरण होना चाहिए जीवन में। धीरे धीरे अच्छा भगवान का भी जीवन देखिए कैसा रहा कि भगवान जन्म लेते ही सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारपीट राक्षसों का संहार कर रहे हैं। चतुर्दशी के दिन पूतना आई, अष्टमी को भगवान का प्राकट्य हुआ, चतुर्दशी को पूतना आई, 108 दिन के लिए सकटासुर आया। अब त्रिड़ावर्त का समय आ गया। ये भी एक शत्रु कंस ने भेजा। अच्छा ये अच्छी बात है कि कंस जितने भेजता है वो वापस नहीं जाते। देखो राक्षसों का भी अगर वो भगवान के हाथों संहार हो रहा है तो उनकी भी बड़ी कृपा है उन पर। भागवत जी में लिखा है कि पूतना को जब भगवान मारे तो पूतना को कहां भेजे थे पता है? जहां पर यशोदा और देवकी को भेजना चाहिए अपनी माता को, उस स्थान पर भगवान ने सबसे पहले पूतना को भेज दिया। यानी मां की तरह उद्धार किया है भगवान ने पूतना का। त्रिड़ावर्त का जब समय आया तो एक बार यशोदा ठाकुर जी को लेके बैठी थी, भगवान को लेके बैठी थी। अकस्मात भगवान थोड़ा सा अपने शरीर का वजन बढ़ाए, तो जैसे ही वजन बढ़ाए तो यशोदा को याद आया मेरा ये काम पड़ा हुआ है। तो वहां चबूतरे पर ठाकुर जी को बिठा दे, बोली तू खेल, मैं अपना काम पूरा करके आ रही हूं। ठाकुर जी खेलने लगे। यशोदा अंदर चले गई, इतने में त्रिड़ावर्त आया। त्रिड़ावर्त कौन है?
एक कभी आपने देखा हो गर्मियों में एक तूफान की भांति गोल गोल घूमता घूमता आता है, बिल्कुल बवंडर जैसा, और वो भगवान को अपने बीच में लेकर के उसके अंदर जो भी चीज आती है वो उड़ा ले जाता है। तो भगवान को अपने अंदर ले करके वो ले गया आकाश में उड़ा के, और जैसे ही ले गया तो जब काफी ऊपर पहुंच गया तो ठाकुर जी एक तरफ अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे और दूसरी तरफ एक हाथ भगवान उसकी गर्दन पे रखे त्रिडावर्त के और दबाना शुरू कर दिए। और इतना वजन बढ़ा दिए कि त्रिडावर्त से सहन नहीं हुआ, वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। अब इधर त्रिडावर्त नीचे आने लगा, भगवान उसकी गर्दन को दबाए, जब तक वो जमीन पर पहुंचता तब तक भगवान उसकी गर्दन को दबोच दिया, त्रिडावर्त का भी वध हुआ। इस प्रकार भगवान बचपन से ही सिर्फ वध करने में ही लगे हैं। अब आया भगवान के नामकरण का समय। तो भगवान का जन्म किसके यहाँ हुआ है? वसुदेव जी के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ तो वो सिर्फ पलने आए हैं, जन्म तो वसुदेव जी के यहाँ है ना। भगवान अंतर्हित मन से वसुदेव जी को जाकर के बोले, बाबा आपके यहाँ के जो कुल पुरोहित हैं पंडित जी श्री गर्गाचार्य महाराज, उनको बुला करके आप गोकुल भेज दीजिए तो मेरा नामकरण हो जाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा जन्म आपके यहाँ हुआ है तो मेरा नामकरण भी आपके ही कुल पुरोहित द्वारा किया जाए। नंद बाबा के जो पुरोहित थे वो सांडिल्य जी महाराज थे और वसुदेव जी के श्री गर्गाचार्य जी थे। आज वसुदेव जी कारागृह में बंद गर्गाचार्य जी का आवाहन करते हैं। गर्गाचार्य जी वहां पर पधारे, वसुदेव जी ने सारी कथा गर्गाचार्य जी को बताई और बता करके वे उन्हें गोकुल भेज दी। श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा का घर पूछते पूछते नंद महल के सामने जब पहुंचे, नंद बाबा ने देखा तो चरण छू करके प्रणाम किया, बोले महाराज बैठे, बड़ी सेवा सत्कार की, बड़ा स्वागत किया। सायंकाल जब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो नंद बाबा ने कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता था, कुछ पूछना था। तो बोले पूछिए। बोले मेरे घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ है, कोई एक सुंदर सा नामकरण का मुहूर्त निकालिए तो इन दोनों का नामकरण हो जाए। तो गर्गाचार्य जी ने सोचा मैं तो यही करने आया हूं। बोले कल प्रातः काल का बहुत सुंदर मुहूर्त है, कल ही करवा लीजिए। तो नंद बाबा ने कहा यदि आप कृपा कर दें आज आप विश्राम कर लें प्रसाद पा करके, सुबह नामकरण आपके ही कर कमलों द्वारा हो जाए तो बड़ा उत्तम रहेगा। गर्गाचार्य जी ने सोचा मैं तो यही करने आया था। ठीक है, रुक गए रात्रि विश्राम के लिए। अब जब यशोदा ने पूछा कि महाराज आपके लिए प्रसाद में क्या बनाऊं शाम को, तो श्री गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता, मैं स्वयं भोजन अपने लिए पकाता हूं, मैं भोजन अपने लिए स्वयं पकाता हूं। बोले ठीक है। अब गर्गाचार्य जी गए, यमुना जी में स्नान करके आए। ध्यान से सुनो, यमुना जी में स्नान करके आए तब तक यशोदा ने बढ़िया चूल्हे को शुद्ध करके पवित्र करके पोछा ओछा लगा करके बढ़िया व्यवस्था कर दी। गर्गाचार्य जी आए और बढ़िया सुंदर से अपने लिए प्रसाद बनाया और बड़ी सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाई। और वो खीर बना करके थाली में रखे, तुलसी दल डाले, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी का भोग लगाने लगे। हे प्रभु हे नाथ, आप आकर के इस भोग का पान करिए तो आपका बचा हुआ प्रसाद में ग्रहण करो। इस प्रकार से भोग लगा रहे हैं। इधर ठाकुर जी घुटने के बल चलते 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 आए और जब तक नेत्र बंद करके भोग लगा रहे हैं तो भगवान सारी खीर खा गए। तब तक जैसे ही गर्गाचार्य जी की आंख खुली, देखे प्लेट साफ, बड़े जोर से गुस्से में बुलाए यशोदा, दौड़ी दौड़ी आई। बोले हाँ महाराज। बोले यही संस्कार देते हो तुम अपने बच्चों को? इसने भगवान का प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा में यहाँ हाथ जोड़ के बोले बाबा
अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा पुनः चूल्हे को पवित्र करूंगी, पोछा आदि लगाती हूँ, आप दोबारा प्रसाद बना लीजिए। बड़े गुस्से में ठाकुर जी को पकड़ करके यशोदा दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई। बोले आज तुम्हारे लाला ने नाक कटवा दी। बोले क्या हुआ? बोले भगवान का भोग जूठा कर दिया। नंद बाबा ने कहा अभी तो इसने भगवान का भोग ही जूठा किया है, लेकिन इसकी चले तो ये भगवान को भी खा जाए। एक भागवत जी में एक कथा आती है, एक बार नंद बाबा जिस कमरे में पूजा करते थे ना, उस कमरे में ठाकुर जी के लिए नो एंट्री थी, वहां एंट्री नहीं थी उनके लिए, पूजा वाले कमरे में। एक बार नंद बाबा पूजा कर रहे थे, ठाकुर जी दरवाजे की बिल्कुल टेक में छिप करके और ध्यान से देख रहे थे। देख क्या रहे थे? शालिग्राम जी होते हैं ना, जानते हो शालिग्राम जी को? कितने बड़े होते हैं? अनन्य से। ठाकुर जी ने देखा कि नंद बाबा शालिग्राम जी को बढ़िया दूध में, दही में, शहद में, घी में खूब बढ़िया डुबो डुबो के स्नान करा रहे। ठाकुर जी ने सोचा हमें पीने को दूध मिलता नहीं है, पत्थर को नहला रहे हैं, लेकिन यह है कि ये खूब नहाया है और डेली नहाता है तो मीठा बहुत हो। खूब बढ़िया स्नान करा के नंद बाबा रख दिए, रख के हाथ में जपमाली डाल करके नेत्र बंद करके माला जपने लगे। जैसी माला जपने लगे तो भगवान धीरे से दरवाजा खोले, चुपचाप अंदर गए। नंद बाबा के सामने शालिग्राम जी रखे थे, भगवान सोचे बड़ा मीठा होगा, उठाए और मुंह में डाले। अब एक तरफ गाल फूल गया और चुपचाप नंद बाबा के पीछे जाके, बिल्कुल आहट नहीं आने दी ठाकुर जी ने, नंद बाबा के पीछे जाके चुपचाप बैठ गए। जब नंद बाबा की माला पूरी हुई और नेत्र खोले देखे तो शालिग्राम जी गायब। अब कहाँ ढूंढे? पूरी पूजा के कमरे में जहां पुस्तकें आदि रखी थी, जो और भगवान की तस्वीर रखी, सब हटा के खूब नीचे ऊपर अच्छे से ढूंढे, नहीं मिला। परेशान हो गए, पीछे देखे कन्हैया, बोले इधर। सामने बुलाया, बैठो। बैठ गए। बोले शालिग्राम जी को देखा है क्या? गाल फूला है, मुंह से आवाज तो निकलेगी नहीं। तो बोले नंद बाबा समझ गए, हल्के हाथ से 3 उंगलियों से ठाकुर जी के जिस साइड गाल फूला था ना, जिधर, उधर भगवान और उधर नंद बाबा हल्के हाथ से मारे और शालिग्राम जी बाहर आ गए। तो वही नंद बाबा कह रहे हैं ये भगवान का भोग खाया, इसकी चले तो भगवान को भी खा जाएगा। आज यशोदा मैया पुनः तैयारी करती हैं, बड़े विधि विधान के साथ पुनः तैयारी की, और गर्गाचार्य जी ने दोबारा बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट खीर का निर्माण किया, और उसी प्रकार से तुलसी दल तोड़े, उसमें डाले, खीर में नेत्र बंद करके भोग लगाने लगे। तो दियम वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये गृहाण श्रमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसी भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी ने सोचा है बाबा भी बड़ा मूर्ख है, अब इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, पुनः घुटने केवल और बैठ के सारी खीर शुरू हो गए। जैसे गर्गाचार्य जी की आंख खुली देखे तो फिर से प्लेट साफ, फिर बड़ी जोर से बुलाए सोदा। ठाकुर जी ने कही बाबा देखो एक मिनट, ये हमारे और आपके बीच का मामला है, इसमें मैया की क्या काम है? बोले मैं, तूने ठाकुर जी का भगवान का भोग झूठा कर दिया। बोले आप कर क्या रहे थे? बोले भोग लगा रहा था। बोले किसका? बोले भगवान श्री हरि का। नेत्र बंद करके उनका ही ध्यान कर रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा फिर मैं कौन हूं? पहली बार भगवान श्री गर्गाचार्य जी को अपने चतुर्भुजधारी भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन कराए। बोलिए नारायण भगवान की। चतुर्भुजधारी भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन कराए, और जैसे ही दर्शन किए तो
गर्गाचार्य जी का जीवन धन्य हो गया। और दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया ने जब आई वहां पर, तो यशोदा ने क्या देखा कि कन्हैया गर्गाचार्य जी की गोद में खेल रहा था। यशोदा ने कहा बाबा फिर इसने कुछ गड़बड़ करी क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा ये क्या गड़बड़ करेगा? संसार में यदि किसी पे कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो उसकी गड़बड़ को ये ठीक कर देता है, ये क्या गड़बड़ करेगा? थोड़ी सी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा करने लगे, तो ठाकुर जी सोचे कहीं ऐसा ना हो इस प्रशंसा के चक्कर में सारी पोल पट्टी खोल दे कि मैं कौन हूं। तो भगवान माया का आवाहन करके गर्गाचार्य जी पे छोड़ दिए। जिस दृश्य का उन्होंने दर्शन किया था वो भूल गए।